की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री रामायण मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में, कि गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापीछू सब खाओ मेरी जय जय सीताराम। सर्व संपन्न सर्वरूप अकारण ही कृपा करने वाले भक्तवत्सल भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण अपने समस्त रूपों में कृपा करके प्रसन्न होकर आसन पर विराजमान होवें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामायण जी को पढ़ सकें, उनको समझ सकें और अपने जीवन में धारण कर सकें, और हमारे आदरणीय सभी दर्शकगण श्रोतागणों पर भी कृपा करें कि वे हमारे पाठ का सही सही भाव समझ सकें, ऐसी उन पर कृपा करें। और जो है जयकारे में श्री शंकर भगवान की जय अपन बोलते हैं। अपन ने सबसे पहले श्री गौरी गणेश जी की जय, शंकर जी की जय, श्री शिव जी की जय, इसलिए क्योंकि इनकी कृपा के बिना, कहते हैं गोस्वामी दास जी महाराज ने तो पहले ही लिख दिया है कि इन सबकी को मनाया है। इनकी कृपा के बिना हृदय में बैठे विराजे सब गुण भी उनका स्मरण नहीं होता, सिद्ध जनों को भी आभास नहीं होता कि हम सिद्ध हैं। तो भोले बाबा की जय बड़े उल्लास से प्रेम से बोला करें। जितनी भी जयकारा लगाते हैं अपन बड़े जोर से ओजस्वी भाव से जय लगाया करें। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आज जो है श्री रामचरितमानस के श्री बालकांड में 40वें दोहे से पाठ शुरू होता है। समस्त आदरणीय श्रोताओं से निवेदन है कि कृपा करके प्रेम पूर्वक सुनेंगे, और हमसे जो त्रुटि हो जाए तो अपना समझ के, छोटा समझ के माफ करने की कृपा करें। आज सौभाग्य हुआ है हमारे परम मित्र नीरज भाई विश्वकर्मा जी हमारे साथ ढोलक पे साथ दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। कि बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारे बेहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस को सरोवर मानते हुए उसके सभी अंग, सबको जितने भी उनके परिकर के हैं सबको एक एक करके उपमा से अलंकृत कर रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं कैसी स्वयंवर कथा सोहाई, सरित सोहावने सोच विसाई।
केवट कुशल उतर सविवेका। केवट कुशल उतर सविवेका, केवल कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर प्रचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इसमें जो विवेक है, क्योंकि विवेक से ही तो सब नाव चलती है, तो इस विवेक को ही केवट बताया है कि श्री सीता जी के स्वयंवर जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। के सुन अनुकथान परस परे होई, पथिक समाज सोए सर सोई। घोर धारे भुगो नाथ रसानी, घाट सुबाधे राम बरवानी। घाट सुबाधे राम बरवानी। इस कथा को सुंदर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। क्या अलौकिक कविता है गोस्वामी जी की। अनुज राम कि अनुज राम विवाह ओछा, सो शुभ उमगे सो कद सब का। सुनते और सहे कुल काही, सो कृति मने मुदते नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। इसमें बड़ी रोचक बात कही गई है कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है। कल्याण ऐसे जब श्री राम जी का विवाह हुआ तो वहां पे इतना आनंदमय उत्सव हुआ, ऐसे लगता था जैसे कल्याण की बाढ़ आ गई हो। कभी बाढ़ अत्याचार की आती है लेकिन वहां कल्याण रूपी बाढ़ आई है, ठीक है, और जो सभी को सुख देने वाली है। वहां पे सबको आनंद हुआ। आनंद क्यों हुआ? आनंद कब होता है? जब किसी से प्रीति होती है तब आनंद होता है।
और वहां भगवान को सब अपना समझ रहे थे, वहां घृणा नहीं थी। तभी तो कई जो है सब वहां जिनके जिनके जो इच्छा थी वो कृष्ण अवतार में भगवान ने पूरी की। इतना प्रेम, अगाध प्रेम था। तो इससे इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं। कई लोग होता ना कि दूसरों का अच्छा वो सुनो ना बड़ो भाई, तो कई लोगों को तो मन में जलन होने लगती है। तो जिनको कहने में और सुनने में हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई, वही इस नदी के पुण्यात्मा पुरुष हैं। ठीक है, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। तो ये प्रसन्नता की बात इसमें विशेष है कि इस आनंद में जो हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, वही इसके प्रसन्नता पुरुष हैं। कि राम तिलक हित मंगल साया, परम जोगे जनो जुरे समाया। ओ पाई कुमति के कई, ओ पाई कुमति के कई, पति जासु भले विपत हरेरी। पाई कुमति के कई, पति जासु भले विपत हरेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। और कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिससे फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। के समन अमिते उते पात तबे, समन अमिते उते पात सबे, रामा भरत चरते जपि जाग सिया रामा। कलियुग खले बहुगुने कहने रामा, ते जल मले भग जाग सिया रामा। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कौए हैं। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। इनको, इनके चरित्र को एक यज्ञ का स्वरूप दिया है गोस्वामी जी ने, क्योंकि ये बहुत बड़े भक्त, इनका भक्त चरित्र है। और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन करते हैं, तो वे तो कीचड़ की तरह हैं। जो कीचड़ में बगले और कौवे होते हैं, तो उन कौवों बगलों की तरह हैं, जो दुष्टों के गुणों का वर्णन करते हैं, अवगुणों का। के कीरति सरते चहो रे पुरोरी, समय सुहावन पावन भोरी। से
यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और उत्पन्न पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायिनी शिशिर ऋतु है। के बरे नव राम विवाह समाजू सोमुद मंगल हो सोमुद मंगल मय ऋतु राजू राम बने गवेनु पंत कथा घर आतप पवेनु श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है और श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुख ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। घोरे निशाचर राही सुर कोले साले सुमंगल कारी राम राजे सुखे विनय बड़ाई सद सुख दे राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। अभी जो है श्री रामचरितमानस सरोवर के रूप में देखा जा रहा है, तो उसी की महिमा का कि किस प्रकार से ये सरोवर को सिद्ध कर रहे हैं। कि सतीश रोमने सिय गुण गाथा सोई गुण अमाले अनुपम पाता भरत सुभाव सुशीतल ताई सदा एक रस बरन न जाई स्वभाव सुशीतल ताई सदा एक रस बरन न जाई। अवलोकनी सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों
की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कि अवलोकन बोलन मिलने प्रीत परस परिहास और भाई पे भल चहु बंधु की ओ जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। कि औरती बिना ये दीन मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। कि राम सप्रेम ही, राम सुप्रेम ही पोसत पानी हरत सकल कली कलो से गलानी। तो सकी तो सा समने तुझे दे दोगे सारे दे दो सा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काय भी अच्छा गए का लड्डू दे दो भाई को। लड्डू चाहे लड्डू चाहे अरे बस आनंद से बैठो। अब ये तो कैसे देखो कितना सुंदर भाव लिखा है पूज्य गोस्वामी दास जी महाराज ने बड़ा वो कि इस मान सरोवर में यह जो जल है श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। समझ रहा समझ पहले हंस लो तो नहीं आता। तो यह है श्री रामचरितमानस रूपी जो जल है इस सरोवर का, यह रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। इसमें स्नान करने से यानी रामायण जी के पठन पाठन से और इस सत्संग से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है। क्योंकि ग्लानि एक ऐसी चीज है
कोई गलत काम बन जाए, कोई अधर्म का काम बन जाए, तो उससे जो ग्लानि का जो मल आदमी के मन में छा जाता है, तो वो न जाने कब तक परेशान करता है। और मन का मैल एक ऐसी चीज है, वो धुलता नहीं, को दूसरे से भी व्यक्त नहीं कर सकता आदमी। तो इस रामायण जी के ऐसे मानस सरोवर में स्नान करने से जो है समस्त पापों और उन पापों से होने वाली ग्लानि को हर लेता है ये। ठीक है, तो संसार के जो जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, जो जन्म मृत्यु में जो कष्ट होता है इसको सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है। जैसे कोई भूखा हो, उसको तो भोजन से ही तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन तृप्त है जो पहले से जिसका पेट भरा है, उसको किस चीज की तृप्ति? तो कोई भी तृप्ति ऐसी नहीं है जो उसकी अधूरी रहे इनके स्नान से। और पाप ताप संताप और दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देने वाली है। ये कोई मामूली कथा नहीं है। पाप ताप दरिद्रता, अब ये दरिद्रता मालूम एक शब्द में कह दी है गोस्वामी दास जी ने, लेकिन दरिद्रता से जो जूझता है, दरिद्रता जानती हो क्या है? गरीबी। और गरीबी, केवल गरीबी पे बोलना शुरू कर देंगे तो रो दें सब, इतना बड़ा शब्द है ये। पर श्री रामायण जी की कृपा से ये पाप ताप संताप, ये दरिद्रता दोषों को नष्ट कर देने वाली है। तो इसको बड़े आदर से सुनना चाहिए और बड़े आदर से पढ़ना चाहिए। कि काम को है मद मोहे नशा, विमले विवेक विराजे बढ़ावन। तो यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला, यह जल जो है समान सरोवर रूपी, ये जो अपन ये पाठ कर रहे हैं श्री राम जी का चरित्र, ये चरित्र ही उनका जल है। इस सरोवर का जल पानी नहीं है, पर ये ही सब जल है, इनके गुणों का वर्णन ही इसका जल है। तो इसके श्रवण से या इसके पढ़ने से या इसके सुनने से यह जल, सत्संग रूपी जल जो है, काम क्रोध मद और मोह, ये यही सब है, ये इनका नाश करने वाला है। किनका? काम क्रोध मद लोभ और मोह। और यही सब कहा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के फंद, यही सब नरक को ले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं में आदमी परेशान है। काम, कोई भी काम ना हो, बोले अब 2 मकान बन गए, तीसरा बनना है, इसी कामना में परेशान। 4 जोड़ी कपड़ा ले गए, 6 और बनने हैं। तो ये सब जो तमाम प्रकार की कामनाएं हैं आदमी की, कोई किसी को कुछ पाने की कामना, किसी को कुछ पाने की कामना, तो इसी कामना में ही परेशान है। और क्रोध दूसरे को बाद में जलाए, खुद को पहले ही जला दे, है ना। तो और क्रोध आपस में बैर करा दे। क्रोध से कितने नुकसान नहीं है बोलो, अगर वर्णन करने बैठे तो यही करते रहे।
तो ये मामूली नहीं है, ये दुश्मन है आदमी के, काम और क्रोध। और मद में आदमी को अभिमान हो जाता है, तो फिर किसी को समझता नहीं, तो ये भी दुश्मन है। और मोह ही हर एक पाप का जड़ है, क्योंकि मोह से मतलब बंधन में बंधता है आदमी, अपने जो करना चाहिए वो नहीं करता है। आदमी को जो जीवन में करना चाहिए वो नहीं करता। कैसे नहीं करता? हमारे पूज्य गुरु भगवान कहते हैं कि आदमी को 24 घंटे में एक बार सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कि हमने पूरे दिन में अपने लिए क्या किया और अपने शरीर के लिए क्या किया, और बस 2 चीजें सोचो। तीसरा अपनों के लिए तो किया। अपने लिए, अब ये अपन कौन है? अपन ये जीवात्मा जो इस शरीर में विराजमान है, जो हमें इस शरीर में चेतना देता है। ये शरीर, वही जो चेतना देता है वही हम हैं, सच्चे वही हैं हम। ये शरीर तो हमारा ये नासवान है, पता ही है कि ये बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं। हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा हम 40 साल 50 साल चलेंगे, क्योंकि 40 साल के हो ही गए हैं। 40-50 साल और भगवान की कृपा होगी तो 60 साल चल जाएंगे अधिकतम, है ना। ये बाकी तो पता ही है कि इसका पतन होना है, नाश होना है। पर अपने लिए क्या किया? तो ये जो भजन करना, सत्संग करना, शास्त्र का अध्ययन करना या श्रवण करना, अध्ययन नहीं कर सकते तो सुन तो सकते। तो ये जो चीज धर्म के काम हैं, भजन और सत्संग, ये अपने इसके लिए है। किसके लिए? अपने लिए, इस आत्मा के लिए। और दूसरा बोले अपने शरीर के लिए क्या किया। अब शरीर क्या है? आदमी पूरे दिन व्यस्त रहता, पर अपना शरीर, जिस शरीर से पूरे दिन आदमी काम करता है, उसकी परवरिश के लिए क्या किया आदमी ने? अपने शरीर का मालिश, देख रेख, योग वगैरह वगैरह जो करना चाहिए, जिससे शरीर एकदम फिट रहे। क्यों ये फिट रखना क्यों जरूरी है? भगवान ने आदमी का शरीर जो दिया है ना, वो उसमें निश्चित अवधि कर दी है कि तुम्हें 80 साल जीना है। अब किसी को 80 साल जीना है, उन्होंने दे दिया शरीर के 80 साल तुम्हें जीना है। अब आदमी इस शरीर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके या बहुत उपयोग करके, और इसको या बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार से कमजोर कर ले शरीर को। अब शरीर को कमजोर कर ले और शरीर की अब सामर्थ्य नहीं रही कि 80 साल तक चले। शरीर की सामर्थ्य खत्म होगी 60 साल की उम्र में, और उसको जीना है 80 साल। तो बोलो 20 साल जो जिएगा वो किस प्रकार से जिए? जिए ना, उसको इतना दर्द होता है साहब, बहुत ज्यादा। तो आदमी को अपने शरीर को इतना फिट रखना चाहिए कि भगवान ने जो 80 साल दिए हैं, हम शरीर को 100 साल के लिए फिट रखें। मतलब 80 साल होने का फिट तो रहा। हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, हंसी की बात नहीं, ये समझ की बात है। हंसना तो अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गलत कह रहा है तो बताओ। नहीं, सच्ची बात है, और ये आदरणीय श्रोतागण सुन रहे हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ठीक है, तो हमारे गुरु भगवान यही कहते हैं कि अपने लिए क्या क्या चिंतन की करो, और इस शरीर के लिए, जिस शरीर से समस्त काम कर रहे हो, उसके लिए क्या किया। तो इनका जवाब ही भगवान से मिला देगा, ऐसा कहते हैं गुरु भगवान। तो जो कहा है कि मोह का नाश हो जाता है, मद और मोह। तो इस मोह, जिनसे मोह है, जैसे हमें मोह है कि परिवार से, सबको मोह रहता है अपने परिवार से, तो परिवार के लिए ही जुटता है, अपना शरीर घोरता है और अपने लिए कुछ नहीं करता। जो करना चाहिए, भजन करना चाहिए, पाठ या सत्संग करना चाहिए, और शरीर के लिए योग और अच्छा संतोष ढंग से भोजन करना चाहिए। वही नहीं करता, भोजन भी जल्दी जल्दी में ठूसे और ऐसा है। तो कोई अपराध बने तो क्षमा चाहते हैं, पर सच्ची बात है कि यह जो है, यह श्री रामचरित्र रूपी जल जो है, काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। इतनी जो है अनंत महिमा है इस सरोवर की, कि जिन यही बारे न मान से
वारी, फिर हई मृगे जे में जीवे दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल में अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। देखो वही बात आई ना, दोबारा वही कह रहे हैं। श्री कलयुग महाराज का कहना है इस युग में कि जो भगवान का भजन करते हैं उस पर हमारा दुष्प्रभाव नहीं होगा। कलयुग का काम कितना है, आज पुनः निवेदन कर देते हैं। कलयुग अपने हाथ से कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, केवल वो एक विचार डाल देते हैं। जैसे महाराज परीक्षित के दिमाग में विचार डाल दिया उनने, उनकी बुद्धि पर विराज कर कि एक ऋषि के गले में सांप डलवा दिया, तो गलती राजा ने की तो श्राप राजा को मिली, तो अपने ही कर्म का फल उन्हें श्राप के रूप में मिला और उन्हें भोगना पड़ा। और कलयुग को आनंद आ गया कि देखो हम जीत गए। तो कलयुग किसी का बुरा नहीं करते। जो आदमी किसी का बुरा करते हैं, किसी का हक छीनते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं या कोई भी अधर्म का काम करते हैं, तो ये समझ लो कि उस पर कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ने उसे ठग लिया है। क्यों? क्योंकि आदमी को जो पावर मिलता है, जो सामर्थ्य मिलता है, जो पुरुषार्थ मिलता है, उस पुरुषार्थ से आदमी कुछ भी कर सकता है। चाहे तो वो उससे नेक काम कर ले और चाहे उसी पावर से किसी का हक छीन ले, क्योंकि वो तो पावरफुल है। पावरफुल किसी का कुछ भी छीन ले। ये तुम जब रहो हमें चाहे पकड़ ले, है ना। और इसी सामर्थ्य से चाहो तो उसी सामर्थ्य का सदुपयोग करो, जैसे आदरणीय मोदी जी आज कर रहे हैं, है ना। वो योगी हैं और ब्रह्मचारी हैं, सब प्रकार से संपन्न है, तो उन्होंने अपने बल का सदुपयोग किया है, जो आज पूरा देश सुखी है उनका, है ना। तो यही है, कलयुग महाराज गलत करते नहीं है पर दूसरों को करवा देते हैं, और दूसरे जब गलत करते हैं उस गलत का उन्हें फल मिलता है तो वो बड़े प्रसन्न होते कलयुग महाराज। ठीक है। तो ये कहते हैं कि जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया है, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। ठीक है, क्योंकि उस पर कलिकाल की कुचाल का प्रभाव हो गया है। कलयुग ने महाराज ने कह दिया है कि जो सत्संग करें, भजन करें, उन पे हमारा दुष्प्रभाव कभी नहीं होगा। वो हमारे कली के प्रभाव, दुष्प्रभाव से मुक्त रहेंगे। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुख ही भोगते हैं। ठीक है। तो ये संसार है ना, ये संसार में आदमी सोचता है कि अब हमें अब सुख होगा, अब ये ऐसा नहीं हुआ तो अब ये काम करो अब सुख होगा, फिर तीसरा बोले अब सुख होगा, पर उसको मिलता कहीं नहीं सुख। ऐसे हमने खुद किया है, ये काम छोड़ा इसमें नहीं सफलता मिली, अब वो करना है, अब वो उसमें नहीं मिली वो करना है, करते गए 50 काम बदले, सफलता नहीं मिली, सुख भी नहीं मिला। पर जब भगवान की शरण में आए तो भोजन करते हैं, दिन में सोते हैं और आनंद का भी अनुभव कर रहे हैं, खूब तृप्त हैं, है ना। तो ये है, जब हम भगवान की शरण में हैं तो अब हम काम पे अपने आप साधें। ठीक है, बस अपने आप को समर्पित कर दो। के मति अनुहारे सोमारे गोने गने गनी मैंने अनुआए सिया कभी कथा
बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कर कर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहता है। हाँ, हो रही है शुरू। कि अब रघुपति पद, अब रघुपति पद पंकरो है, ये धरि पाए प्रसाद सिया राम। सिया राम। अब मैं श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। और आज का विश्राम यहीं। बोलिए रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए धनुधारी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, रामायण मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता की जय। जय जय श्री राधे